सी प्रोग्राम के कंप्लीट कोर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एस्केप सीक्वेंस। तो एस्केप सीक्वेंस होता क्या है, उसका यूज क्यों करते हैं, ये कंप्लीट हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो उससे पहले हमको एक और चीज़ सीखना पड़ेगा, प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन क्या काम करता है, उसका यूज कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे आउटपुट स्क्रीन पर, यहाँ आउटपुट स्क्रीन एक मान लेते हैं, मुझे हेलो प्रिंट करना है। आउटपुट स्क्रीन पर मुझे हेलो प्रिंट करना है, तो उसके लिए कोड क्या होगा। तो चलिए कोड लिख लेते हैं। फर्स्ट लाइन होगा हैच इंक्लूड stdio.h, फिर उसके बाद होगा आपका इंट मैन, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट होगा, और फिर उसके बाद आपका प्रिंटफ, जो भी आपको प्रिंट करना है। मैंने यहाँ पर डबल कोटेशन में लिखा हेलो, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर लास्ट में रिटर्न करवा देता हूँ 0 को। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है कि यहाँ पर रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं, ये लाइन क्या होता है, मेन क्या होता है, तो आप हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पर इस प्लेलिस्ट में होगा एक वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, उसको देखिए। ये कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा कि किस लाइन से क्या होता है, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं फिर से थोड़ा बता देता हूँ। ये होता है आपका कमांड, हैच इंक्लूड जो होता है वो कमांड होता है। ये होता है आपका हेडर फाइल, और इस दोनों को मिलाकर बोलते हैं प्री प्रोसेसर, ठीक है। नेक्स्ट ये है मेन, जहाँ से आपका कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। मेन के अंदर जो भी आप लिखते हैं, जैसे मैंने प्रिंटफ लिखा, तो प्रिंटफ आपका एक फंक्शन है प्रीडिफाइंड, जिसको हम कुछ भी आउटपुट देने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने डबल कोटेशन में लिखा हेलो, तो यहाँ पर क्या आएगा, हेलो। अगर ये डबल कोटेशन में नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर एरर आएगा, ठीक है। और लास्ट में सेमीकोलन देना होता है। सेमीकोलन का मतलब कि ये लाइन, ये स्टेटमेंट हमारा खत्म होगी, ठीक है। और रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं, ताकि कंपाइलर को पता चले कि रिटर्न 0 का मतलब होता है कि आपका यहाँ तक का कोड सक्सेसफुली रन हो गया। अगर 0 की जगह पे कुछ और देंगे तो एरर आएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर प्रिंटफ में हेलो लिखा, एज इट इज़ हेलो आउटपुट स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर हेलो लिखा, यहाँ पर हेलो आ गया। लेकिन अगर मुझे एक और स्टेटमेंट चाहिए, 2 स्टेटमेंट चाहिए मुझे, हेलो और फिर हाय, क्या करेंगे हम, एक और आउटपुट, एक और प्रिंटफ लिखेंगे। लिख लेते हैं। मैंने एक और प्रिंटफ लिखा, और इसमें भी डबल कोटेशन में मैंने लिखा हाय, और एट द एंड सेमीकोलन दे दिया। अब ये हाय जो लिखा है ना, वो कहाँ पे जाएगा, इसके जस्ट बगल में ही हाय लिखा हुआ आएगा आपका, ठीक है। हेलो के जस्ट बगल में ही हाय लिखा हुआ आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने उसको बताया ही नहीं है कि आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है या नहीं जाना है। अभी तक आपने उसको बोला कि प्रिंट कर दो हेलो, आउटपुट में प्रिंट कर दिया उसने, फिर आपने बोला कि हाय को कर दो, उसने हाय को प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर आपको उसको बताना है कि हेलो एक लाइन में होगा, फिर दूसरी लाइन में मुझे हाय को प्रिंट करना है, तो उसके लिए यूज होता है एस्केप सीक्वेंस। तो एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, द कमांड्स स्टार्ट विथ \n, सॉरी द कमांड स्टार्ट विथ बैकस्लैश। जो भी कमांड आपका बैकस्लैश से स्टार्ट होगा वो होता है आपका एस्केप सीक्वेंस। तो चलिए, अब मुझे इसको ऐसे प्रिंट नहीं करना है, मुझे प्रिंट करना है हेलो को एक लाइन में और हाय को नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। तो वहाँ पर हम यूज करेंगे किसका, एस्केप सीक्वेंस का। तो चलिए कुछ एस्केप सीक्वेंस हम लोग लिख लेते हैं। पहला होता है \n, जो कि होता है न्यू लाइन के लिए। तो अभी अगर मुझे न्यू लाइन पे जाना है यहाँ से यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर यूज करूँगा \n, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर \n लिखा, तो ये लाइन यहाँ से हटकर नीचे की तरफ आ जाएगी, क्लियर। अब \n मैंने लास्ट में क्यों लिखा,
लास्ट में लिखने का मतलब ये है, ये हेलो जो है उसको पहले प्रिंट कर दो, फिर उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट लाइन में चले जाना है। तो हेलो इसने प्रिंट कर दिया, फिर नेक्स्ट लाइन में जाकर नीचे वाले स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया। अगर आप यहाँ पर एक और प्रिंटफ लिखेंगे, तो ये वाला जो बाय है ना, ये नीचे नहीं आएगा, इसके जस्ट बगल में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसको तो आपने बताया नहीं कि तुमको कहाँ पे प्रिंट करना है, तो अपनी जगह पे कर दिया। आपको इसको भी बताना है कि तुमको भी नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो यहाँ पर भी \n का यूज करेंगे। तो ये भी बाय उठ के यहाँ से यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। क्लियर है? जितनी बार आप \n यूज करेंगे उतनी बार नए लाइन में आता चला जाएगा। अगर हम \n को पहले यूज कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर मैं \n यूज करना चाहता हूँ, तो क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पर बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे होगा क्या, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रहेगा। इससे होगा क्या कि हेलो प्रिंट करने से पहले \n चलेगा, जो कि पहले ही एक लाइन ले लेगा। तो ये फर्स्ट लाइन में यूज करना उतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आपका प्रिंटिंग फॉर्मेट अच्छा नहीं दिखेगा। आप अगर यहाँ पे यूज नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यूज नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर यूज करेंगे, तो भी आपका सेम आउटपुट ही आएगा। यहाँ पर भी आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं, तो भी आपका सेम आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि हेलो तो प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा तो \n मिलेगा तो नया लाइन पे, फिर उसके बाद जाएगा तो \n नया लाइन पे। तो ऐसे ये काम करता है। ठीक है, अब आपको चाहिए कि आप ये 3 लाइन नहीं लिखकर सिर्फ एक लाइन लिखें और ये सेम फॉर्मेटेड में आउटपुट आ जाए। तो इस सभी को हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। चलिए लिख के दिखा देते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं printf और इसी में लिख लेते हैं हेलो, हमने लिख लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर यूज करेंगे हम \n का, फिर यहाँ पर लिख लेंगे हाय, फिर \n, फिर बाय। ठीक है, और फिर उसके बाद डबल कोटेशन और सेम आउटपुट आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सेम आउटपुट आ जाएगा। जो हम 3 लाइन में लिख रहे थे \n की मदद से हम उसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, अगर मैं यहाँ पर printf में लिख देता हूँ हेलो हाय, अब क्या आएगा? अगर मैंने ऐसा लिखा हेलो /n हाय, तो आउटपुट में क्या आएगा? ऐसे आना चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी तक हम जो \n यूज कर रहे थे, अब यहाँ पर जो है ये क्या है? फॉरवर्ड स्लैश है। ठीक है, / और फॉरवर्ड स्लैश दोनों अलग अलग होता है। अगर आप फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे ना तो आउटपुट आपका ऐसे आएगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, वो आपको /n प्रिंट कर देगा। क्लियर है? अगर आप फॉरवर्ड स्लैश यूज कर रहे हैं तो सेम एज इट इज प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप इसी लाइन को यहाँ पर \n के साथ यूज करेंगे तो यहाँ पर ये हेलो और हाय दो अलग अलग लाइन में आएगा। क्लियर? चलिए, अगर आपको \n भी प्रिंट करवाना है, जैसे हमने /n प्रिंट कराया था, आपको \n भी प्रिंट करवाना है। उसको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि हम \n को भी प्रिंट करा सकते हैं। ऐसे करा रहे हैं तो प्रिंट नहीं हो रहा है, लेकिन हम इसको भी करा सकते हैं प्रिंट, ये स्टेप सीक्वेंस की ही मदद से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
बैकस्लैश टी जो होता है टैब स्पेस के लिए। अब टैब स्पेस क्या होता है, अगर मुझे हेलो लिखना है फिर एक टैब यानी कि 5 स्पेस का होता है शायद टैब, और उसके बाद मुझे हाई प्रिंट करवाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो फिर स्पेस फिर हाई प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पर सिंपल एक लाइन होता है, एक टर्म होता है यहाँ पर बैकस्लैश टी। अब बैकस्लैश टी दे देंगे तो यहाँ पर एक टैब जितना स्पेस आ जाएगा। अगर आप एक और बैकस्लैश टी दे देंगे, इसके बाद एक और लिखेंगे तो फिर यहाँ पर स्पेस और फिर वो आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अभी तक हमने पढ़ा है कि प्रिंटफ में हम जैसे लिखते हैं वैसे आउटपुट में आ जाता है। तो हम एक और चीज़ पूछना चाहते हैं आपसे। मैंने प्रिंटफ में लिखा हेलो, आउटपुट में क्या आना चाहिए? बिल्कुल सही, हेलो आएगा। क्लियर है? इतना तो सबको पता है, अब तो इतना सीख चुके हैं। बट एक और कॉन्सेप्ट है कि मुझे हेलो को जो है ऐसे प्रिंट करवाना है, डबल कोटेशन में हेलो प्रिंट करवाना है। तब क्या यूज करेंगे हम? आप बोलेंगे कि हम यहाँ पर डबल कोटेशन लिख लेंगे तो ऐसे आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं आएगा। वो क्या करेगा, वहाँ पर एरर जनरेट कर देगा, आउटपुट ऐसे नहीं आएगा। तो डबल कोटेशन प्रिंट कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बैकस्लैश डबल कोट। ठीक है, अगर हमको डबल कोटेशन प्रिंट कराना है तो हम क्या यूज करेंगे? बैकस्लैश डबल कोट। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बैकस्लैश डबल कोट जैसे लिख देंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा? अब ऐसे प्रिंट कर देगा। बैकस्लैश डबल कोट हमने लिखा तो एक इधर का डबल कोट, और फिर बैकस्लैश डबल कोट हमने लिखा तो एक इधर का डबल कोट। तो अगर आपको डबल कोटेशन में कोई चीज़ प्रिंट करानी है सी प्रोग्रामिंग में तो बैकस्लैश के साथ उसको यूज करेंगे। क्लियर है? सेम फॉर्मेट में आपको अगर सिंगल कोटेशन में प्रिंट कराना है तो यहाँ पर एक देंगे, एक ही कोटेशन। तो इसका भी हम लिख लेते हैं। अगर एक देंगे तो वो क्या हो जाएगा? सिंगल कोटेशन में प्रिंट करेगा। क्लियर है? और अगर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमको अगर बैकस्लैश एन ही प्रिंट करवाना है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम एक और यूज करेंगे। अगर ऐसे हम यूज करेंगे तो ये क्या होगा? नॉर्मली कुछ नहीं होगा। अगर एक और बैकस्लैश दे देंगे तो ये प्रिंट करवाएगा दूसरे वाले बैकस्लैश को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दिया 2 बैकस्लैश। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर 2 बैकस्लैश दिया तो आउटपुट में क्या चेंज होगा? सिर्फ यहाँ पर एक बैकस्लैश प्रिंट करेगा, क्योंकि एक बैकस्लैश को प्रिंट कराने के लिए एक बैकस्लैश चाहिए। तो अगर आपको 2 चाहिए तो अगर आपको 1 चाहिए तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे। क्लियर? और इसी तरह अगर आपको बैकस्लैश एन प्रिंट करवाना है तो इसके बाद आप यहाँ पर एन लिख दे देंगे तो यहाँ पर बैकस्लैश एन प्रिंट कर देगा। क्लियर है? बैकस्लैश एन को प्रिंट करवाना हो तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आप अपने दोस्तों से ज़रूर पूछिएगा कि अगर हमको डबल कोटेशन में कुछ प्रिंट करवाना है तो कैसे लिखेंगे, और अगर हमको बैकस्लैश एन ही प्रिंट करवा देना है तो वो कैसे लिखेंगे। मोस्टली बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते हैं क्योंकि ई स्केप सीक्वेंस उनको अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। उनको बस एक चीज़ पढ़ा दी जाती है कि बैकस्लैश एन से नया लाइन में चले जाते हैं, लेकिन ये सारे चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है। अभी इसके अलावा भी और सारे यूज है ई स्केप सीक्वेंस के, और भी हैं ई स्केप सीक्वेंस, लेकिन जब हम कुछ पढ़ चुके होंगे, हमको डेटा टाइप, वेरिएबल ये सब पता चल चुका होगा, आज की वैल्यू पता चल चुका होगा, तो उसके बाद हम लास्ट में अगर आपको पढ़ना होगा तो मैं ये वीडियो स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, पूरा ये स्केप सीक्वेंस उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा,
चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सी प्रोग्राम का कोर्स आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी चीज़ें लेकर।